स्टूडेंट क्लास 2। आज हम थोड़ा सा जानेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। तो इसको सीखने से पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को सीखने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। ये है स्लोप। स्लोप क्या होती है? स्लोप एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस पे क्या बनाती है? पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट थीटा। और इसको क्या बोलते हैं हम? स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप क्या होती है? स्लोप एक लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। यदि दो पैरेलल लाइन है तो उनकी स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, मान लो एक ये है और एक ये है, पैरेलल है दोनों, तो इनकी स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी। m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेम एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो सेम एंगल बनाएंगी तो इनका tan थीटा इक्वल होगा तो क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2। उसके बाद है टू परपेंडिकुलर लाइन विद स्लोप m1 परपेंडिकुलर m2। यदि कोई स्लोप है, एक m1 है, ये m1 स्लोप है, ये m2 है और परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 क्या होगा? -1 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। उसके बाद है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो जो एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा? ठीक है, तो ये बता देते हैं एक बार, ये देख लेते हैं। फोर्थ पे पहुंच गए ना हम। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होता है? 0। ये देखो ना, स्लोप ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है कोई, तो यहाँ पे जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। ठीक है, एंगल बन नहीं रहा मींस कि tan 0 डिग्री हो गया। तो tan 0 डिग्री क्या आएगा? 0। ठीक है, क्योंकि sin 0 क्या होता है? 0 होता है ना। तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो tan 0 क्या होगा? 0.1 तो 1 हो गया ना, क्योंकि इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल ही नहीं बनाता, तो क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि कोई स्लोप है वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो tan 90 क्या होता है भाई? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो टू कर्व्स, यदि दो कर्व हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, दो कर्व हैं, ये दोनों क्या है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे? एट राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्थोगोनल कर्व बोलते हैं। यदि इंटरसेक्ट करेंगे दो कर्व्स तो इनको क्या बोलेंगे हम? यदि दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले टेंजेंट देखते हैं, टेंजेंट क्या है। तो पहले हम क्या बनाएंगे? कर्व बनाएंगे। ठीक है, उस पे देखेंगे क्या है? टेंजेंट। लीजिए, ये कर्व बना दिया हमने। कर्व पे एक ये ऐसे एक पॉइंट ले लिया हमने, x1 y1। ठीक है, तो ये क्या है? लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन। तो इस कर्व को यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रही है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट, कोई कर्व पे एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। तो उसके बाद है आपका नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर एट टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी? एक नॉर्मल की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे?
ए नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट पे क्या होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। ठीक है, अब करते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो अपना टॉपिक है आज का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या है, ये एक्चुअली है क्या, ये टेंजेंट है क्या, ये है एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो फॉलो करनी होगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको मैंने बता रखी क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, यहाँ पे हम लेते हैं स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ द लाइन, जैसे m। ठीक है, अब देखो अब टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, अब हमने देखना है कि टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, अगर हम कोई फंक्शन है कोई, ठीक है, मान लो ये है कोई आपका फंक्शन है fx, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, fx, y इज इक्वल टू fx, और ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है ये y इज इक्वल टू fx, ये फंक्शन है। तो अगर मैंने इस फंक्शन की, अगर सुनो ध्यान से, अगर मैंने इस फंक्शन की जो टेंजेंट निकालनी है, स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट निकालनी है, तो मुझे भैया इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मुझे उस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट है उसके x1 y1 पे क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, x0 y0 लिख लो। ठीक है, तो मुझे उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मीन्स कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, dy dx निकालना पड़ेगा एट दिस पॉइंट, जो कि यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा, जहाँ पे ये टच कर रही है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे उसको, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कहाँ पे करेंगे, उस पॉइंट पे करेंगे जहाँ पे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन टच कर रही है। तो dy dx कहाँ पे चेक करना है अपने, x1 y1। ठीक है, पता चल गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, ये पॉइंट। ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस फंक्शन पे टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब मैंने बताया कि अब देखो इस स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर होगी, तो m1 इंटू m2 क्या लिखते हैं हम, -1 लिखते हैं। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -1, जो कि हमने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में सीखा था। इस वीडियो में हमने उसके बारे में बताया भी है। ठीक है, तो कैसे स्ट्रेट लाइन m1 m2 इज इक्वल टू -1 होती है, आपने सीखा है 11th क्लास में, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या है, -1। ठीक है, तो ये m1 है टेंजेंट, मान लो ये m2 है, m2 क्या है, m2 इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट whose slope is m1 and the slope of tangent, आपको पता है कि the slope of the tangent क्या है, डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को एट विच पॉइंट विच टच दिस कर्व, उस पॉइंट पे आपने डिफरेंशिएट करना है, dy dx निकालना है जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, उस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या है, m1 की स्लोप हमने निकाल रखी है, क्या है, डिफरेंशिएट dy dx उस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट गिवन है, इनटू m2 ये है, तो इसकी स्लोप निकालनी है, तो m2 क्या लिखेंगे, -1 अपॉन dy अपॉन dx एंड x1 बाय, एट पॉइंट x1 बाय। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, x1 बाय 1 का मीनिंग ये है कि आप जहाँ पे x बाय लगा हुआ है x1 बाय 1, वहाँ पे x बाय की जो वैल्यू गिवन होगी वो आपने ये कोऑर्डिनेट जो गिवन होंगे पे वो आपने पुट करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। यहाँ पे स्लोप लेनी है हमने नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी,
-1/dx, ठीक है। तो ये इसका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये है क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपने क्या क्या बात ध्यान में रखनी है, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि है y-y1 dy/dx x1 y1 एंड x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये दोनों आपने क्या है ध्यान में रखने हैं, दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। और यदि आप भूल जाओ तो जो आपको स्ट्रेट लाइन का यदि आपको रिव्यू याद है, कुछ थोड़ा मोटी जानकारी है तो आपको याद आ जाएगी। इसमें एक चीज रह गई कि जब कोई भी एनी नॉन जीरो नंबर है उसको आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी। एनी नॉन जीरो नंबर है उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो यदि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे, नीचे एनी नॉन जीरो नंबर है कोई भी, तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर किसी भी एनी नॉन जीरो नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, जीरो। ये आपने बातें ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √4x - 3 √4x - 3 - 1 हैज इट स्लोप 2/3। तो एक पॉइंट फाइंड करने हैं हमने, ये वाले पॉइंट फाइंड करने हैं। एक बात ध्यान में रखनी है, आपने ये कर्व और ये टेंजेंट जरूर ड्रॉ करना है, इससे आपको आसानी होती है कि क्या है, क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या है, एक कर्व बनाएंगे और इस पे एक पॉइंट लेंगे x y, और एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो टेंजेंट है, ठीक है। तो इस कर्व को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, पास हो रहा है। इस टेंजेंट में ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो इसमें क्या निकालना है, हमने ये वाले पॉइंट निकालने हैं, मीन्स कि हमने x y की वैल्यू निकालनी है और इसकी स्लोप हमें गिवन है 2/3। अब देखो क्या है इसमें, पॉइंट फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। तो कर्व क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू √4x - 3 - 1, ये रूट इसके ऊपर ही है, ठीक है, ये रहता है। तो टेंजेंट इसकी हमें स्लोप गिवन है, तो स्लोप क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डिफरेंट जो फंक्शन आपका गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है जो आपके पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपने क्या लिखना है, dy/dx एट विच पॉइंट x y, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, ये क्या है, स्लोप है। स्लोप कितनी गिवन है, 2/3। क्या होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि जो डिफरेंशिएट जो भी फंक्शन आपका गिवन है उसका डिफरेंशिएट करना है जिस भी पॉइंट के बीच में ये वाली जो टेंजेंट है आपका टच कर रहा है इसको कर दो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को, तो क्या आएगा, इस स्लोप को इसके इक्वल रख देंगे हम, ये स्लोप गिवन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू √4x - 3। तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4x - 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएट करके लिख लेंगे 1/2 इंटू 4x - 3 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 2/3, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंशिएट किसको करना है, 4 को भी करना है। तो 4x का कितना आ जाएगा, 4, ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो √4x 1/√4x - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। तो स्केयरिंग बोथ साइड पे स्केयर करेंगे। तो उसके बाद यहाँ कर लेते हैं हम 1/4x - 3 इज इक्वल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x - 3 इज इक्वल टू 9, और 4x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 + 3, एंड 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, ठीक है। एक पॉइंट तो हमें मिल गया 3 है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमने,
वाई की निकालनी है, तो वाई की इसमें पुट कर देंगे, ये जो कर्व दे रखा है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फंक्शन। तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये आप ध्यान में रखना, यहाँ से यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। वाई इज इक्वल टू √4, एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 माइनस 3 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, तो वाई लम माइनस 3 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, तो वाई लम में से 3 के 9 माइनस 1 है, वाई इज इक्वल टू 9 का कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये 3 आ गया पॉइंट, दूसरा कितना आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो इसके एक्सरसाइज है ये सारी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।